गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी sabbath टू ऑल ऑफ यू। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं और आपका भी हम हाई डेस्टिनी में स्वागत करते हैं कि खुदा ने हमें एक और सबत का दिन दिया जिसमें हम खुदा के कलाम को जो है वो सीख सकें। हमारी क्वार्टरली जो है ये पहली क्वार्टरली है, जिस क्वार्टरली में हम जो है फिलिपियों की पुस्तक और कुलसियों की पुस्तक के से जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। और आज का लेसन जो है हमारा चौथा लेसन है, जिसका नाम है यूनिटी थ्रू ह्यूमिलिटी। एक हम्बलनेस के साथ जो यूनिटी हमारे में आती है उसके बारे में जो है आज हम जिक्र करने वाले हैं। आइए हम इससे पहले कि अपनी याद करने वाली आयत को देखें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी हर एक नेमत के लिए जो आपने हमें दी है। आपने किसी भी चीज की कमी हमें नहीं दी खुदावंद। आपने रोज की रोटी हमें बख्शी है, हमारे सिर पर छत दी है, और खुदावंद हमारे बदन पर आपने कपड़े दिए हैं। कुछ और हम आपसे मांग ही नहीं सकते, सिर्फ यही मांगना चाहते हैं कि अपने करीब आने से हमें खुदावंद आप ना रोकें, और कोई भी ऐसा गुनाह हमारा खुदावंद आपके और हमारे बीच में दीवार ना बन जाए। हमें आप अपने लहू के वसीले से अपने करीब आने दें, हमारे गुनाहों को माफ कर दें। हम अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं और हम जानते हैं कि हम अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में अशुद्ध लोग हैं। प्रभु, हम आपके अनुग्रह को ताकते हुए आपके करीब आते हैं और आपसे खुदावन आशीष लेना चाहते हैं। अपना मुख खुदावन हम पर चमकाएं, अपनी आशीष हमें दें, अपना अनुग्रह हमें बख्शें, ताकि खुदावन हम आपकी प्रेजेंस में भस्म नहीं बल्कि आशीष को पा सके। आसमानी बाप, आसमान में हम आपको छोड़कर किसी और को नहीं जानते हैं, और इसीलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको नमन करते हैं, आपको दंडवत करते हैं, क्योंकि आप से बढ़कर कोई नहीं और आपको छोड़ और कोई परमेश्वर ही नहीं। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, बेशक हमारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं, पर खुदावंद आप हमें कुव्वत और ताकत दें ताकि हम आपसे वैसे ही मोहब्बत कर सके जैसे आपने हमसे की है। हमारे साथ हो खुदावन, आज के कलाम के लिए खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि आप बोलें, हम सुने, आप बढ़ें, हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए अपनी याद करने की आयत को देखेंगे, जो फिलिपियंस यानी फिलिपियो उसका 2 और उसका दूसरा वचन है। और तेरा ये आनंद पूरा, सॉरी, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। अब यहाँ पर क्या ब्यूटीफुल जो है आपको चीज जो है वो नजर आती है। हमने पिछली बार देखा कि किस तरह से मौत और जिंदगी और किस तरह से एक कंडक्ट करने को, इस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए जैसे हम हेवन में रह रहे हैं। अब वहां से जो है पौलुस जब इस खत को लिख रहा है तो दूसरे अध्याय उसकी दूसरी आयत में वो यूनिटी के बारे में जो है यहाँ पर बात कर रहा है। द सेम यूनिटी जो कि हम वन अकॉर्ड शब्द या वन माइंड जो शब्द हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में और उसके पहले अध्याय में भी, इनफैक्ट जब 120 जन जो है ऊपरले कमरे में इकट्ठे प्रार्थना कर रहे थे, और बाइबल में लिखा गया है कि वो एक मन होकर जो है वो प्रार्थना कर रहे थे। क्या हुआ एक मन होने से? पवित्र आत्मा आ रही है। पवित्र आत्मा उन पर जो है वो आया, और उन्होंने जो है अन्य भाषा जो है वो बोली है। अन्य भाषा बोलकर उन्होंने, जब हम दूसरे अध्याय में जाते हैं, उन्होंने जो लोग भी यरूशलेम में अलग अलग देशों से आए थे, अलग अलग मुल्कों से आए थे, उनकी भाषाओं में बोलकर उन्हें जो है वो प्रचार किया, और इस बात से वो वंडर करने लगे। यहाँ पर भी पौलुस जो है वो सेम ही शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि हमारा जॉय, हमारी खुशी कैसे फुलफिल होती है जब हम एक मन हो जाते हैं, लाइक माइंडेड, हैविंग द सेम लव, बीइंग ऑफ वन अकॉर्ड, ऑफ वन माइंड। वन तो माइंड।
कितना जरूरी है हमारे लिए, एक चर्च के लिए, एक माइंड होना और एक ही प्यार में रंगना। अ, बहुत सारी फैमिलीज में जो है वो कंफ्यूजन्स, बहुत सारी फैमिलीज जो है वो डिस्ट्रॉय किस बात से होती हैं? जब उनके मन एक जैसे नहीं होते हैं। किसी ने कहा कि अगर हस्बैंड और वाइफ जो है खुदावन की तरफ अपनी नजरें करें और खुदा की तरफ जो है वो चले, तो एक मीटिंग पॉइंट जो है वो नजर आता है, राइट? क्योंकि दोनों दूसरी दूसरे दूसरे माइंड से किस तरफ जा रहे हैं? क्राइस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो दे विल बिकम वन माइंड। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी क्राइस्ट फोकस, या अगर हमारा क्राइस्ट ही डिफरेंट हो, ट्रू क्राइस्ट और फॉल्स क्राइस्ट हो। बाइबल में जो है क्राइस्ट शब्द जो है दिया गया है, पर उसके साथ जो एडजेक्टिव है वो ट्रू और फॉल्स क्राइस्ट जो है वो दिया गया है। और अगर हमारी परसेप्शन के अनुसार हम खुदा के वचन को इतना नहीं समझ पा रहे, हमारी परसेप्शन के अनुसार अगर क्राइस्ट डिफरेंट है, तो डेफिनेटली हमारी फैमिलीज जो है वो क्या होंगी? एक पॉइंट में लाइक माइंडेड और सेम लव और सेम अकॉर्ड और सेम माइंड जो है वो रख नहीं पाएंगे। सो पौलुस फिलिपियों की कलीसिया में, क्योंकि उनके बीच में भी तफरके हैं, और उन्हें यही सिखा रहा है कि हमारा जो है वो मन कैसा होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। जैसे कि हमने कल पिछली बार भी पढ़ा कि हमारा कंडक्ट जो है वो किस तरह से एक ऐसा ऐसा कंडक्ट होना चाहिए जो सिटीजनशिप दिखा रहा है हमारी, कि हम हेवन के जो है वो सिटीजन हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक न्यू सेक्शन जो है वो शुरू कर रहा है, और वहां पर वो अंडरस्टैंडिंग ये देने की कोशिश कर रहा है कि हमारे बीच में परफेक्ट यूनिटी, जो कि एग्जाम्पली एग्जाम्पलीफाई करे जीसस को, या जीसस ने जो एग्जाम्पल हमारे सामने सेट की है उसको इमिटेट करते हुए हम भी जो है वो अचीव कर सकते हैं परफेक्ट यूनिटी। जैसे जीसस फादर के साथ, मतलब यीशु मसीह ने, हालांकि खुदा थे, देह में आए थे, पर उन्होंने अपने एग्जाम्पल से अपनी यूनिटी हेवन के साथ जो है वो दिखाई। और वही चीज हम देखते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हेवन जो है वो ह्यूमैनिटी के साथ कैसे यूनाइट किया गया, क्योंकि जीसस जो है वो ब्रिज बने, एक एग्जाम्पल बने हमारे लिए, कि हम भी जो है वो चाहे पाप की दुनिया में क्यों ना हो, हम भी यूनाइट हो सकते हैं। आज जो है वो सीखेंगे कि ओरिजिन ऑफ डिसयूनिटी, जो कि फिलिपियों उसका 2 उसकी 1 से 3 आयत में, कि डिसयूनिटी का ओरिजिन कहाँ पे हुआ। फिर देखेंगे कि यूनिटी जो है वो हम्बलनेस से कैसे जो है वो आती है। हम यीशु मसीह के जैसे कैसे सोच सकते हैं और उसके जैसे कैसे तरबियत को जो है वो ले सकते हैं, एटीट्यूड कैसे हमारा यीशु मसीह के जैसा जो है वो हो सकता है। सो आज जो है हम दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक का अध्ययन जो है वो करेंगे। सो पहली आयत है फिलिपियों उसका 2 और उसकी 3 आयत। यहाँ पे लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यहाँ पर जब पौलुस उन्हें खत लिख रहा है फिलिपियों की कलीसिया को, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहा है कि हमारे में एक मन होना चाहिए। दूसरी चीज वो ये कह रहा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। यानी वहां पर भी कोई विरोध है, वहां पर भी झूठी जो है वो बढ़ाई की जा रही है। सो ये एक ह्यूमन कार्नल नेचर है इंसान का, जिसमें हम जो है विरोधता दिखाते हैं, सेल्फिश एम्बिशंस होते हैं हमारे, और हम बेफजूल ही जो है वो अपनी बढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। सेल्फिशनेस जो है वो खुदा की तरफ से जो है वो नहीं है। सेल्फलेस जो है वो खुदा का करेक्टर है। सो हमारे सामने जो है दो कॉन्ट्रास्ट में पावर्स देखने को मिलती हैं, जो कि कंट्रोवर्सी, ग्रेट कंट्रोवर्सी हम देख रहे हैं। इसीलिए बागेदन में अगर हम देखें तो वहां पर बुराई और भलाई को जांचने वाला फल था, जिसे खाने को मना किया था। यानी इंट्रोड्यूस
जो है वो बुराई को ना किया जाए, कि ऐसा ना हो कि आप बीच में हो और आपको डिसाइड करना पड़े कि आपने अच्छाई को लेना है या बुराई को लेना है। एग्जैक्टली वही चीज जो है आज हमारे बीच में है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि गुड और इवल के बीच में, और हमें एक स्टेप जो है या अपना स्टैंड जो है या फिर अच्छाई के लिए लेना पड़ रहा है या फिर बुराई के लिए जो है वो लेना पड़ रहा है। सो पहला पीस ऑफ एडवाइस जो पौलुस की है फिलिपियों की कलीसिया को, वो यही है कि हमारा जॉय कंप्लीट कैसा होगा, सेल्फिश एटीट्यूड के साथ नहीं, अपनी बढ़ाई के साथ नहीं, बट किसके साथ, एक दूसरे को अपने से ऊपर समझकर, यानी उनको प्रथम जानते हुए हमारा जॉय जो है वो कंप्लीट हो सकता है। और जॉय जो है वो इंग्रेडिएंट है किसका, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट का। और फ्रूट ऑफ स्पिरिट जो है आपको जॉय देता है, क्योंकि फ्रूट ऑफ स्पिरिट जो है हमारे बीच में उसकी इमेज को फॉर्म कर रहा है, और हम जो है उसके जैसे दिखने जैसे हो सकते हैं। सो पहली ऐसे कहता है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब पहला ही उसने वचन लिखा तो उसने खुदा के बीच में कंफर्ट के बारे में जो है वो बात की है। वेल, हम कैसे कंफर्ट जो है वो ले सकते हैं, या हम कैसे शांति को जो है वो ले सकते हैं। शांति कौन हमें देता है, हु इज द प्रिंस ऑफ पीस, प्रभु यीशु मसीह हैं। और प्रभु यीशु मसीह इनफैक्ट आज हमारे सामने देह में नहीं है, पर अपने कलाम के जरिए से हमारे बीच में है। सो इसलिए जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो हम जीसस की लाइफ को देखते हैं कि जीसस ने किस तरह से लाइफ जो है हमारे सामने एज एन एग्जाम्पल जो है वो सेट की है। और वो चीज जो है हमें कंफर्ट मसीह में देता है कि मसीह जो है वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। फिर उसकी जो शांति है वो प्रेम से है, क्योंकि उसमें लिखा है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स। सो मसीह में प्रेम से ढाढ़स, यानी मोहब्बत कैसे आपको जो है वो कॉन्फिडेंस दे देती है। जब कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपको डिसीजन बनाना हो गुड और इवल में, और अगर आपके साथ कोई इंसान आपको मॉरल सपोर्ट दे रहा है और आपके साथ खड़ा है, अपने शब्दों के जरिए से आपको मोटिवेट कर रहा है, तो डिसीजन बनाना या डाडस होना बड़ा इजी हो जाता है। पर अगर नेगिंग वर्ड्स आप सुन रहे हैं और बार बार आपको आलोचना की जा रही है, बार बार आपको बुरा ही कहा जा रहा है, तो आपका मोराल जो है वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। इसीलिए खुदा के वचन में आप देखेंगे खुदा के वचन में कितनी प्रोमिसेस जो हैं खुदा ने दिए हैं। अगर बेशक हम पाप में भी क्यों ना हो, हम डिजर्व भी क्यों ना कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह हमसे मोहब्बत करता है। और वो जो एफर्मेटिव वर्ड्स हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, कंफर्ट देते हैं, वो हमें ढाढ़स देते हैं। उसके प्रेम का ढाढ़स जो है हमें मिलता है। सो उसके प्रेम से हमारी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वी बिकम पावरफुल। जो माइंड कंफ्यूजन में है, कंट्रोवर्सी में है, उसके ऊपर पावर मिलती है, और हम डिसीजन जो है वो खुदा के लिए जो है वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद है कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट, यहाँ पे लिखा है, और आत्मा की सहभागिता, फिलिपियों उसका 2 उसका पहला वचन। सो आत्मा की सहभागिता कैसे काम करती है हमारे साथ। आत्मा जो है एक एक आयत है जो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। गिव मी अ मिनट, मैं इफ्सियों उसका 4 और उसकी आई थिंक
इट्स योर, गिव मी मिनट। इब्रानियों थी। हम्म, हम्म। वहां पर जो आयत मैंने पढ़ी वो बहुत ही खूबसूरत थी, और उस आयत में ये जिक्र किया गया था कि हर एक इंसान के बीच में खुदा ने जो है आत्मा दी है, और आत्मा जो है वो उनको कंट्रोल करता है। सो आत्मा इन द सेंस कि हमारा कॉन्शियस उन्हें कंट्रोल करता है। और अगर हमारा कॉन्शियस हमें कंट्रोल कर रहा है, तो अगर वही कॉन्शियस खुदा की आत्मा जो है वो कंट्रोल करे, तो हमारी लाइफ जो है वो कितनी सरल जो है वो हो जाएगी। सो इसलिए यहाँ पर आई एम लुकिंग फॉर दैट वर्स। इट वाज अ प्रीटी ब्यूटीफुल वर्स। आई फॉरगॉट। सो होली स्पिरिट की कम्युनियन जो है, या उसकी सहभागिता हमारे साथ होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो या आई गॉट इट। पहला कुरिन्थियन उसका 2 और उसकी 11। लेट मी जस्ट गो बैक। हिंदी में पढ़ देती हूँ। पहला कुरिन्थियन उसका 2 और उसकी 11 और 12वीं आयत। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हमारी जो भी बात है, अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है। लेट मी जस्ट रीड। सॉरी, मुझे बाइबल जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़नी पड़ रही है। यहाँ पे लिखा, फॉर हु नोज अ पर्सन्स थॉट एक्सेप्ट द स्पिरिट ऑफ दैट पर्सन। सो हमारे थॉट्स को कौन जान सकता है? हमारी कॉन्शियस, हमारा माइंड ही जान सकता है। सो हु देन ही सेड, लाइक पॉल कह रहा है, विच इज इन हिम, सो ऑल्सो नो वन कॉम्प्रीहेंड द थॉट ऑफ गॉड, थॉट्स ऑफ गॉड। सो खुदा के थॉट्स भी कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? उसका आत्मा, उसका अस्तित्व ही उसे जो है वो जान सकता है। इसलिए नाउ वी हैव रिसीव नॉट द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा अब हमने जो है वो दुनिया की आत्मा नहीं ली, यानी दुनिया दुनिया की नॉलेज या दुनिया की अंडरस्टैंडिंग या विजडम जो है वो नहीं ली, बट द स्पिरिट हु इज फ्रॉम गॉड। पर वो आत्मा लिया है जो कि परमेश्वर से है। वो आत्मा जो अंडरस्टैंडिंग का है, वो आत्मा जो विजडम का है, वो आत्मा जो सहनशीलता का है, वो आत्मा जिसके पास फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, वो चीज खुदा से हमने जो है वो ली है, दैट वी माइट अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रीली गिवन अस बाय गॉड, ताकि हम खुदा की बातों को जो है वो क्या हो जाए, समझ सके। इसलिए खुदा की आत्मा की सहभागिता हमारे साथ होनी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आत्मा हमें कंट्रोल देता है। यीशु मसीह में जो हमें शांति है, वो हमें क्या दे रहा है? हम खुदा के मॉडल से उसको इमिटेट करने के लिए कुवत पा रहे हैं, कंट्रोल पा रहे हैं। और फिर उसके बाद फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, वापस जा रहे हैं, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत, और उसमें लिखा है कि और कुछ आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया, हार्ट फेल्ट अफेक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन है। आप रिसीव कर रहे हैं खुदा से, उसको देखते हुए, उसका मॉडल, उसको देखते हुए, उसकी एफर्मेटिव वर्ड्स के साथ पावर, और फिर आत्मा के जरिए से
उन सभी चीजों पे कंट्रोल। और फिर जब आप कर लेते हैं, देन यू रिफ्लेक्ट द सेम टेंडर, सेम वार्म इमोशन टुवर्ड्स अ ह्यूमन। क्योंकि अगर आप फील नहीं है, आप कैसे जो है उसे रिफ्लेक्ट जो है वो कर सकते हैं। सो बहुत सारी बातें कई बार तभी मैंने कहा कि हस्बैंड और वाइफ या चर्च, होल कलीसिया जो है, अगर जीसस के, अगर राइट जीसस को जानते हैं, दे विल कम टू दैट सेम पॉइंट जहां पे उनका मन एक हो सकता है, उनकी रिफ्लेक्शन जो है वो एक हो सकती है। पर इनफैक्ट जब हम अपने अपने भगवानों को बना लेते हैं, तभी खुदा ने कहा कि किसी भी मूर्त की पूजा ना करना। वो मूर्त हमारी अपनी इमेजिनेशन हो सकती है, हमारे अपने ट्रेडिशंस हो सकते हैं, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग खुदा के लिए हमने क्या बना के रखी है, या हम ट्रेडिशनली क्या लेकर आए हैं अपने पेरेंट्स से, उससे जो है हमारा भगवान बदल जाता है, हमारा खुदा बदल जाता है, और हम एक बुत की पूजा करते हैं जिससे रिफ्लेक्शन जो है वो राइट नहीं आती। अगर रिफ्लेक्शन राइट है तो हम जो है वो राइट खुदा को जो है वो ले रहे हैं। सो मर्सी डेमोन्स्ट्रेट करती है उसकी प्रेजेंस को, जो कि जेन्युइन अफेक्शन के साथ है। और हम देखते आ रहे हैं कि मर्सी जो है वो हुक्मों से ऊपर मर्सी सीट थी, जो कि आर्क ऑफ कवेनेंट में हमने देखा कि खुदा न्याय कर रहा है अपने हुक्म के जरिए से, पर उसके ऊपर जो है उसकी दया है कि वो हम पर दया कर कर हमें जो है माफ कर रहा है। और इसी से सब क्या हो रहा है, यूनिटी ऑफ फीलिंग एंड लव। सो म्यूचुअल लव जो है वो अंडरस्टैंड हो रहा है, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमारे साथ कैसे बर्ताव हुआ, हम वही बर्ताव दूसरों के साथ जो है वो कर रहे हैं। सो इससे क्या हो रहा है, वी बिकम क्राइस्ट लाइक। आमेन। Amen. सो इसलिए तीसरे वचन में कह रहा है कि विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध कब आता है, जब हमारे भगवान डिफरेंट हो। विरोध कब आता है, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो। विरोध कब आता है, जब हम डिसएग्री हो रहे हो एक दूसरे के साथ। विरोध कब आता है, जब हमारे अफेक्शन रिफ्लेक्शंस जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हो। सो समथिंग इज रॉन्ग जब हमारे चर्चेस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, एक्शन, माइंड जो है वो सेम ना हो। क्योंकि हम अपनी यू नो अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी जिंदगियों को चला रहे हैं। और ये फितरत जो थी वो किसके पास थी, बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि ये फितरत जो है वो लूसीफर की थी। लूसीफर ने हेवन में भी जो है वो रिबेल किया। ये शायद 14 और इज़ीकियल 28 में जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, किस तरह खूबसूरत खुदा ने उसे एक क्रीचर बनाया था जब तक वो गिरा नहीं था। पर वो गिरा क्योंकि उसने 5 बार कहा कि मैं खुदा से ऊपर अपना तख्त बनाऊंगा। सो लाइक खुदा के जैसी उसकी मनसा नहीं है, उसका माइंड नहीं था, उसका अपना भगवान बन चुका था। जीसस को छोड़कर उसने अपने आप को सेल्फ एग्जॉल्टेशन, यहाँ पे क्या लिखा उसने, विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। सो अपनी बढ़ाई के लिए उसने जो है ये सारा षड्यंत्र जो है वो रचाया, और 1/3 फरिश्ते प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम देखते हैं कि उसने जो है वो नीचे गिरा दी। सो इसलिए यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जब हम क्राइस्ट लाइक माइंड नहीं है, हम विरोधता करेंगे, हम अपनी बढ़ाई करेंगे, हम हम्बल नहीं होंगे। और उससे क्या होगा, फूट जो है वो पड़ जाती है, परिवार टूट जाते हैं, और कलीसियाएं बिखर जाती हैं। पर यहाँ पर वो आ, बहुत ही अच्छी चीज बोलते हैं। सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और चौथी आयत में लिखा है, और हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। सो अपने हित की तो करेंगे, पर साथ में किसकी हित की भी करनी है, दूसरों के हित भी। सो बेस्ट इंटरेस्ट जो ये शब्द जो है, टर्मिनोलॉजी जो है, टर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं ब्रिटिश में या इंग्लैंड में। वो यही है कि व्हाट वी आर डूइंग टू पेशेंट, वो बेस्ट इंटरेस्ट जो पेशेंट का है उसके हिसाब से हम करते हैं।
सो द वर्ड विच पॉल इज टॉकिंग अबाउट, उस टर्म को जो पॉल यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे समझ चुके हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि हमें खुदा का कलाम समझ नहीं आया है। हम समझ चुके हैं और हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं विदाउट एक्नॉलेजिंग द वर्ड ऑफ गॉड। सो हम्बलनेस जो है वो वैल्यू दूसरों को देगा, अपने आप को नहीं देगा। और दूसरों का इंटरेस्ट जो है वो देखेगा कि उसका बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी उसके लिए बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, उसकी सेफ्टी, उसकी मेंटल यू नो सेफ्टी जो है वो कैसे प्रोवाइड की जा सके। सो यहाँ पे पौलुस जो है इसका जिक्र उनके बीच में कर रहा है कि अगर हम ये चीजें ना करें और दूसरों की हित की सोचे, अपने साथ दूसरों के भी हित की सोचे, तो हम क्या हो सकते हैं, एक दूसरे को क्राइस्ट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और उस रिफ्लेक्शन से मोहब्बत जो है वो इंसानों के बीच में लेकर आ सकते हैं। आमीन। सो यूनिटी का फॉर्मूला जो पॉल प्रपोज कर रहा है वो एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल एटीट्यूड है। हमारी सिचुएशन कैसी है, हम किस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, वो इफेक्ट नहीं करता हमें। तभी तो जीसस ने कहा कि जो कुछ भी तुम खाते हो, जो मुंह से अंदर जाता है, वो तुम्हें पापी नहीं बनाता। पर जो दिल से बाहर निकलता है, मत्ती उसका 11:29 या 18:4 या 23:12 को जब हम देखें, जो तुम्हारे दिल से निकलता है वो तुम्हें क्या कर रहा है, दोषी बनाता है। दिल से क्या निकलेगा, हमारा हार्ट कैसा है। यिर्मयाह 17 में कहता, दिल जो है हमारा डिसीटफुल है, सो अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा निकलता नहीं है अनटिल अनलेस हम खुदा के बीच में खुदा को अपना कंट्रोल दे। अपने लिसनर्स को वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इंटरनली व्हाट मैटर्स, व्हाट इज इनसाइड इज व्हाट मैटर्स अ लॉट। हम कई बार जो है कोई भी समस्या आती है तो हम बाहरली चीजों को जो है वो ब्लेम करते हैं कि ऐसा हुआ था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ये हुआ था इसलिए उसने मुझे ये कहा था, ऐसे कर दिया मैंने, और उसने ऐसे मुझे देखा था, या उसका जेस्चर ऐसा था इसलिए मेरा रिएक्शन जो है वो ऐसा हो गया। बट अगर देखा जाए, वो प्रॉब्लम जेस्चर के साथ नहीं आई थी, प्रॉब्लम अंदर से आई थी, क्योंकि अंदर हिट हुआ, उसका प्राइड ही, उसका ईगो हिट हुआ और उसने रिएक्ट कर दिया। एम आई राइट? ऐसे ही होता है ना। जी। पॉल जो है यहाँ पर दीनता के बारे में, हम्बलनेस के बारे में जो है वो प्रपोज कर रहा है, जो कि दूसरों को कंसिडर ज्यादा करना अपने आप से, उसकी तरफ जो है वो लेकर आ रहा है। तो जब खुदा के सामने हम सभी एक जैसे हैं, तो फिर इक्वालिटी जो है वो देने से क्या हो रहा है, यूनिटी को लेना कैसे ले सकते हैं जब हम इक्वालिटी देते हैं। तो WHO आप देखें या हमारे सिद्धांतों को देखें, तो वो क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। औरत और मर्द दोनों एक से हैं, उनको हक है कि वो एक जैसा काम कर सकें, हर प्रोफेशन में जा सकें, और उनकी एबिलिटीज जो है वो बराबरी तौर से जो है वो इस्तेमाल की जा सकें। बट कंसेप्ट जो है वो, इंटेंशंस जो है वो चेंज हो जाती हैं। हम अपनी इक्वालिटी के चक्कर में लड़ रहे हैं और अपने आप को बराबरी दिखाने के चक्कर में जो है हम बहुत सारे ऐसे पाप कर देते हैं। बट ये कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है इक्वालिटी का। यहाँ पर अपने हित की सोचकर और झूठी अपनी बढ़ाई करके या विरोधता के साथ इक्वालिटी लेने की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर अपने आप को हम्बल करके इक्वालिटी लेने की जो है वो बात कर रहा है। जीसस ने जब लॉर्ड सपर था, सभी सोच रहे थे कौन पांव धोएगा। जीसस ने अपने आप को हम्बल कर दिए और उनके जो है वो पांव धोने शुरू किए।
जब जीसस ने एग्जाम्पल सेट की, तो यकीनन जीसस ने जब उन्हें ये कहा कि क्या भेजने वाला, जो भेजा गया है, भेजने वाले से बढ़कर है? नहीं है। सो जो कोई भी बड़ा होना चाहे, वो क्या करे? अपने आप को छोटा कर दे। जो कोई भी बड़ा होना चाहे, वो सेवादार बन जाए। सो जब हम इस कंसेप्ट को देखते हैं, तो हमारे चर्चेस में क्या हमारे लीडर्स सेवादार हैं, या वो सेवा करवा रहे हैं? क्या वो क्राइस्ट लाइक माइंडेड हैं कि वो झुककर लोगों की सेवा करें? क्या वो सेवा जो है वो लोगों से करवा रहे हैं? सो देर इज अ डिफरेंस। और हम क्या कहते हैं कि इस बहाव में, इस ट्रेडिशन में बहते हुए, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्राइस्ट लाइक माइंड नहीं है, ये सेटन लाइक माइंड है। यहाँ पे पौलुस ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि हम एक दूसरे के इंफीरियर हैं, कि मैं दूसरे को जगह पहले दे रही हूँ तो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं छोटा हूँ। जैसे कोई प्रिंसिपल हमारा आ जाए तो हम उसे अच्छी जगह पे बिठाते हैं, या आगे वाली जगह पे बिठाते हैं, और जो चपरासी है वो पीछे होता है। वो वाली जो है, ये फीलिंग नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये कंसिडर करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमें दीनता लेकर आनी है, अगर हमें यूनिटी लेकर आनी है, तो हमें दूसरों को कंसिडर करना होगा। कोई इंसान अगर ये बोल रहा है बार बार कि मुझे पेन हो रही है, ऐसे मत बोले, ऐसे मत बोले, और अगर मैं कंसिडर नहीं करती हूँ, तो मैं उस व्यक्ति को, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अ, तुमने सुन रखा है कि तुम हत्या ना करो, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम अपने भाई को मूर्ख कहते हो, तो तुम उसकी क्या करते हो? हत्या करते हो। मूर्ख इज अ नेगेटिव वर्ड, इज अ नैगिंग वर्ड। सो अल्टीमेटली आप किसी को बुरा कहते जा रहे हैं, तो उसका मोराल क्या होगा? नीचे गिरेगा। और आपने आहिस्ते आहिस्ते उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है, उसको सुप्रेस कर दिया। सो इसलिए हित, दूसरे की हित के बारे में सोचो, उसे कैसा फील हो रहा है। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि जब एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इतनी जरूरी क्यों है? जस्ट टू टेल कि वो क्या फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। अगर नहीं अच्छा फील कर रहे हैं, तो एक्शंस चेंज किए जाएं, कुछ अमेंडमेंट की जाए, ताकि उनको अच्छा फील हो। एम आई राइट? यस, 100%। सो उससे क्या होता है? उन दोनों के बीच में मोहब्बत जो है वो बढ़ती है। लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग उनकी जोड़ी को पसंद करें चाहे ना करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर एज लॉन्ग एज दे लव ईच अदर, एज लॉन्ग एज कम्युनिकेशन है, एज लॉन्ग एज एक दूसरे के हित के बारे में वो सोच रहे हैं, दे विल बी अ हैप्पीएस्ट कपल ऑन दिस अर्थ। और हमारी जो कल्चर की सेंसिटिविटी है वो ऐसे है, ये लड़का सुंदर है या नहीं, ये लड़की प्यारी है कि नहीं, ये अमीर बाप की बेटी है कि नहीं, ये एजुकेटेड है कि नहीं, इन चीजों पे तवज्जो देते हैं। सो मटेरियलिस्टिक चीजों पे अब तवज्जो जाती है, पर इंटरनल करेक्टर, दोनों दोनों में से चूज करना पड़ता है। डू यू वांट अपीयरेंस और यू वांट अ करेक्टर? सो है, पॉलूस जो है वो करेक्टर की बात कर रहा है। जो करेक्टर मोहब्बत क्रिएट करे, जो करेक्टर यूनिटी क्रिएट करे, जो करेक्टर आपके जॉय को फुलफिल करते। पॉलूस के पास भी कुछ नहीं था। जब हम उसकी पत्रियों में देखते हैं, तो उसका डील डॉल भी इतना अच्छा नहीं था, बट उसके पास करेक्टर था। सो हम किसको देखते हैं? करेक्टर को या अपियरेंस को? सो थिंक लाइक जीसस। यीशु मसीह में भी कोई खूबसूरती नहीं थी। जब यशाया प्रोफेसी कर रहा है, कह रहा है उसमें कुछ खूबसूरती नहीं थी कि उसे कोई निखारता।
खून से लथपथ वो क्रूज पे लटका हुआ था। क्या खूबसूरती थी उस डाकू ने, क्या खूबसूरती देखी, डाकू ने कैसे उसे राजा देखा। क्वेश्चन आता है। अपीयरेंस तो अच्छी नहीं थी जीसस की, पर जो लटका था उसके सामने, उसके साथ डाकू, उसने उसके करेक्टर को देख लिया और वो बच गया। थिंक लाइक जीसस। फिलिपियों उसका 2 उसकी 5 में लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव स्वभाव हो। सो बी लाइक जीसस। जीसस इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हमें भी वैसा ही करना है। मोहब्बत आई थिंक सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है। अगर गॉड इज लव, पहला यूहन्ना 4:8, अगर परमेश्वर मोहब्बत है तो परमेश्वर सारी प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन है। हमारे परिवार की, हमारी कलीसियाओं की, हमारी अपनी खुद की जिंदगी में भी अगर मोहब्बत नहीं है तो हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती। हम उन्हीं प्रॉब्लम्स में जो है वो घिरे रहते हैं। हमारे मन जो है वो मसीह के जैसा होना चाहिए। मन इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि मन ही शेप कर रहा है हमें। मन यानी आपका दिमाग, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो है वो सारी प्रोसेसिंग हो रही है। सीपीयू है कंप्यूटर का, जिसमें थिंकिंग है, रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, सेंसिंग है, रिकग्नाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन है। जितने बड़े बड़े टर्म्स हम बोलते हैं वो सब कहाँ से आ रहे हैं, कोई और ऑर्गन नहीं है जो कर रहा है। सिर्फ शरीर में एक ही ऑर्गन है जो घुमा रहा है चीजों को। यही एक ऐसा बॉक्स है कि आप किसी कांटे को छूते हैं तो वो आपको मैसेज देता है कि अपना हाथ पीछे कर। यही वो बॉक्स है जब आपकी टांग में थोड़ा सा भी जो है वो ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, तो वो एकदम से मैसेज दे रहा है कि पेन है, कुछ हो रहा है यहाँ पे, मसाज कर। मसाज करने से क्या है, वो ब्लड फ्लो जो है वो सही हो जा रहा है। सो इस माइंड को किसके जैसा बनाना है, जीसस की तरह बनाना। जैसे वो सोचते हैं वैसे ही हमारी सोच जो है वो हो जानी चाहिए। और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी हमारे हमें हमारी हमें शेप दे रही हैं, हमें एक पर्सनैलिटी दे रहे हैं, एक हैबिट्स दे रहे हैं। और इसीलिए शैतान इन्हीं चीजों को बम्बार्ड कर रहा है। आप सोशल मीडिया में देख लें, आप किसी भी तरीके से किताबों को देख लें, मूवीज में देख लें, आपके माइंड के साथ ही वो खेल रहा है। आपकी थिंकिंग को चेंज करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, ताकि आपका माइंड क्राइस्ट लाइक ना हो। आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल, जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, वो कैसे सोच रहे हैं। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होती है जब एक एक ग्रुप आपके आपसे ये बात कर रहा है, दूसरा ग्रुप आपसे वो बात कर रहा है, एंड देन यू गेट कंफ्यूज। यहाँ पे फिलिपियों उसका 2 उसकी 5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था और कैसे हमें जो है वो होने की जरूरत है। फिलिपियों उसका 4 उसके 8 में लिखा, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उस उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। क्या अच्छा है, कौन बताएगा हमें कि अच्छा क्या है? खुदा का वचन। और हम उसी वचन को बंद करके बैठे हुए हैं, और इससे पता नहीं लगता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए पॉल यहाँ पर कैसे जॉय फुलफिल होगा, कैसे मोहब्बत बनाई जा सकती है, कैसे यूनिटी लाई जा सकती है, वो सभी का जो है सोर्स, जहां से ये सब कुछ आ सकता है, वो ये है
कि मसीह के जैसी सोच बनाने से। क्योंकि शैतान के जैसी सोच से तो क्या हो गया, बिखर गया स्वर्ग, बट गए लोग। पर जब यीशु मसीह की सोच हमारे सामने दिखाई देती है, तो हम देखते हैं कि उसने क्या किया, उसने गैदर किया, उसने इकट्ठा किया, उसने यूनिटी जो है वो इस्टेब्लिश की। और वही चीज जो है हमारी जिंदगी में भी होनी बहुत जरूरी है। हम अपने माइंड्स को जो है वो अपनी एफर्ट से आप किताबें पढ़ के ये वो जो भी कर सकते हैं, देख कर सुनकर जो है आप कर सकते हैं। बट मसीह के जैसा करने के लिए आपको उसकी आत्मा की जो है वो जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा, यिर्मयाह 17 उसकी 9 आयत में क्या लिखा है कि हमारे थॉट्स कार्नल हैं, यानी हमारे थॉट्स बहुत दुष्ट हैं। हमारा दिल जो है वो डिसीटफुल है, सही नहीं दे रहा। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर सकता है? आइए देखते हैं रोमियो उसका 8। रोमियो उसका 8 और उसका पहला वचन। सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सो 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा। वो तुम्हें सिखाएगा, स्मरण कराएगा कि मैंने तुमसे क्या क्या कहा है। और कमीशन में भी यही कहा गया है, जाओ जाके पूरे संसार में जाके प्रचार करो, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें सिखाओ। तो स्मरण कराने वाला मन या दिमाग किसका होगा? पवित्र आत्मा का। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जल और आत्मा से जो ना जन्मे वो स्वर्ग की बादशाहत में जा नहीं सकता। सिस्टर एलन जी वाइट ने पैट्रिक एंड प्रॉफिट में पेज नंबर 436 में इस तरह से लिखा है, येट वी हैव अ वर्क टू डू टू रेसिस्ट टेम्पटेशन। हमारा काम क्या है कि हमने टेम्पटेशन को रेसिस्ट करना है। Those who would not fall a prey to Satan's devices must guard well the avenues of the soul. They must avoid reading, seeing, or hearing that which will suggest impure thoughts. The mind should not be left to wander at random upon every subject that the adversary of souls may suggest. So किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? अगर वो इम्प्योर थॉट्स लेकर आ रहा है तो हमें वो जो है वो नहीं सुनना। हम किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वॉन्डर, मतलब घूमते फिरते जो है, जैसे हवा घूमती फिरती जो है पाप में पड़ गई, वैसे ही हमें पाप में जो है वो नहीं पड़ना है। सो पॉल पॉलूस जो है वो मसीह का मन हमारे बीच में लेकर आने की कोशिश कर रहा है। कैसे निकलेगा? जब हम अपनी खुदी को बाहर निकालेंगे, जब झूठी बढ़ाइयों को बाहर निकालेंगे, विरोधता को बाहर निकालेंगे, और एक दूसरे के साथ हलीम होकर दूसरे के बारे में सोचते हुए अपने एक्शन करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? मसीह जैसा मन लेकर आ सकते हैं। हमें। सो वो हमारी यूनिटी को खुदा के साथ और इंसान के साथ, दोनों के साथ बना सकता है। और खुदा की हुक्म कि तू अपने परमेश्वर से मोहब्बत कर और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार कर, वो दोनों कलाम जो है वो हमारी जिंदगी में क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। सो आइए हम खुदा के साथ अपने संबंध को, अपनी मोहब्बत को, उसकी मोहब्बत में अपने आप को सब्र और ढाढ़स दें, और दयालु बने और अपनी अफेक्शंस रिफ्लेक्ट करें, ताकि खुदा हमें दिखने पाए और खुदा का आत्मा हमें जुम्बिश करे, और उसके अधीन होते हुए अपने सारे काम करें, तो खुदा हमें क्या देगा? बरकत देगा। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आइए अपनी आखिरी प्रार्थना जो है वो हम करेंगे। अगर कोई भी करना चाहता है वो कर सकता है।
आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन इस अच्छे कलाम की बातों के लिए जो पौलुस ने फिलिपियों को लिखा। पर खुदावन आज हमारी जिंदगियों में भी यही समस्याएं हैं। हमारे भी अपने भगवान हैं, हमारे भी खुदावन अपना ही मसीह है जो आपके कलाम के अनुसार मसीह नहीं है। हमें माफ करें जहां पर हमने विरोधता की, जहां पे हमने घमंड किया, जहां पर हमने अपनी ईगो बनाकर रखी थी और उसे ठेस पहुंची। हमें माफ करें खुदावन कि हम आपके मन जैसे नहीं मन रखते हैं। पर हमारी प्रार्थना है कि हम उसी की चाह में दौड़ रहे हैं ताकि आपके जैसे बन सकें। जहां से जहां से हम गिरे हैं खुदावन, वहां से हमें उठाएं और हमें खुदावन अपना मन दे ताकि हमारा मन आपके जैसे सोच सके, देख सके, बोल सके और खुदावन आपके साथ आनंदित रह सके। जो कुछ भी आपने आज तक हमें दिया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं हर एक उन पलों का जो हमने एंजॉय किए हैं। और आज तक खुदावन अपने परिवारों के साथ हमने खुदावन हर एक पल को एंजॉय किया है, उसके लिए शुक्र करते हैं। बच्चों को आशीष दें और खुदावन हमारे इस ग्रुप को भी आशीष दें। कोई छूटने ना पाए खुदावन, कोई थके ना, बल्कि हम लगातार खुदावन आपकी महिमा करते रहें। जो भी चैलेंजेस, फियर्स हमारी जिंदगियों में है खुदावन, हम सब आपके कदमों में रखते हैं। उन सभी को आप दूर कर दें और हमें अपने करीब रहने की खुदावन इजाजत दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह रूबरू हम प्रभु यीशु मसीह को ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।